अटक जेल से रिहा केपी मुलाजमीन का पेशावर पहुंचने पर वालिहाना इस्तकबाल। वज़ीर आला ने फूलों के हार पहनाए, पत्तियां निछावर की। मुलाजमीन के लिए प्रमोशन, हफ्ते की छुट्टी, 10,000 रुपये देने का ऐलान। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इस बार जाएंगे तो हुकूमत का तख्ता उलट कर ही वापस आएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को चाहिए अपने कौल व फेल में तजाद ना लाएं। दोबारा इलेक्शन हों तो JUI एक सीट भी नहीं जीत सकती। अटक जेल से 2 PTI अरकान सूबाई असम्बली समेत 86 कैदी रिहा किए गए। रिहाई पाने वालों में रेस्क्यू 112 के 86, पुलिस के 25 और बल्दिया के 13 मुलाजमीन शामिल। आजम सवाती के खिलाफ एहतजाज में माली मुआवनत फराहम करने का केस अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। पुलिस की जानिब से आजम सवाती को जुडिशल करने की इस्तदा। आजम सवाती के खिलाफ थाना कराची कंपनी में मुकदमा दर्ज है। अली बुखारी एडवोकेट ने दलाइल में कहा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रिमांड कलअदम करार दिया, ऑर्डर मौजूद है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब आपने ये कहा कि बाकी केसों में जुडिशल किया तो मुझसे कैसे डिस्चार्ज मांग रहे हैं। दौरान समात फैमिली को मुलाकात की इजाजत दे दी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। मस्तूंग में पुलिस मोबाइल के करीब धमाका, 5 बच्चों, राहगीर और पुलिस एहलकार समेत 7 अफराद जहां बहक, 22 अफराद जख्मी हो गए, 13 शदीद जख्मी। कोयटा मुंतकिल, हलाकतों में इजाफे का खदशा। धमाके में पुलिस वैन समेत दीगर गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। पुलिस हुकाम का कहना है कि धमाके में बज़ाहिर निशाना पुलिस वैन थी, लेकिन स्कूल के बच्चे जद में आ गए। कायम मकाम सदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इजहार मज़म्मत। शहदा के खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। कहा, मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेलने वाले दरिंदे किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दहशतगर्द मासूम बच्चों को निशाना बना रहे हैं, हम स्कूल बंद नहीं करेंगे, इन दहशतगर्दों को वासिले जहन्नुम करेंगे। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, हमें पाकिस्तान को दिल से नहीं निकालना चाहिए, जिन्होंने पाकिस्तान को दिल से निकाला इनकी मिसाल बांग्लादेश आपके सामने है। हम तालीमी इदारों को आबाद करेंगे। नौजवान जज्बाती ना हों, सोच समझ कर फैसला करें। अगर नौजवान जज्बाती होकर फैसला करेंगे तो इन्हें नुकसान उठाना पड़ेगा। कौमी असम्बली में ECL, PNIL और PCL में कई अरकान असम्बली के नाम शामिल किए जाने से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश। वफाकी वज़ीर आज़म आज़म नज़ीर तारड़ ने जवाब में कहा है कि वज़ीर दाखिला मुल्क से बाहर हैं। राइट टू ट्रैवल आपका बुनियादी हक है। पिछले अदवार में अपोजिशन के बेतहाशा लोग भी इस कर्ब से गुजरे। जो गढ़ा किसी के लिए खोदा जाता है, इसमें खुद गिरना पड़ता है। ख्वाजा शराज महमूद ने कहा कि अगर ये ऐवान अपने मेंबरान का पासपोर्ट भी नहीं दे सकता तो इसकी क्या अथॉरिटी रह जाती है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि इस रिवायत का मिल बैठ कर खात्मा करना होगा। असद कैसर ने कहा कि हम बानी PTI से मिलने गए, कहा गया सियासी बात नहीं करेंगे। सियासी बात नहीं करेंगे तो क्या मौसम की बात करेंगे। वज़ीर आज़म से कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन के वफ़द की मुलाकात। इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने और ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख़याल। तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी शराकत दारी को मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका अहदाफ की निशानदही पर जोर। शहबाज शरीफ ने कतरी कारोबारी रहनुमाओं को पाकिस्तान में सरमायाकारी की बाज़ाब्ता दावत दी। वफ़द का पाकिस्तान के इक़्तिसादी मंजरनामे, तवानाई, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के आइंदा मनसूबों में दिलचस्पी का इजहार। मुलाकात के दौरान पाक कतर इक़्तिसादी ताल्लुकात और मज़ीद मुमकिना ताउन का जायजा लिया गया। इंतजार समझौता 24 घंटों में वापस घर आ जाएंगे। अटॉर्नी जनरल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यकीन दहानी करा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि 24 घंटे कब से शुरू हो रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि आज 10 बजे से 24 घंटे काउंट होंगे। मैं IG इस्लामाबाद से कहूँगा अली बुखारी से राबते में रहें, ये मेरी जिम्मेदारी है। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स में कहा, इसको केस पीर के लिए रख रहा हूँ, मैं इस पर ऑर्डर पास कर दूंगा, समात पीर तक मुलतवी। पेशावर हाई कोर्ट में लापता अफराद से मुतालिक 14 दरखास्तों पर समात। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने समात की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल 2 केसेस में रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने मजीद 12 केसेस में विफाक और सूबाई हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। बुरहान को खैबर पख्तूनख्वा में एजेंसी से गुज़िश्ता साल लापता किया गया था। इसके दोस्त ने वीडियो बनाई। वकील के दलाइल, कहा वीडियो दलाइल में पेश करना चाहते हैं अदालत में, और लेकिन CTD इनको गायब करने की धमकी भी दे रही है। एडिशनल एडवोकेट जनरल ने कहा कि मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज करा दें। चीफ जस्टिस से रिमार्क्स दिए कि अगर CTD ने फिर हिरासा किया तो आप तौहीन अदालत केस कर दें। हम आवाम को टैक्सों पर तनख्वाहें लेते हैं, हमने आवाम को सहूलत फराहम करनी है, तंग नहीं करना। मैं आवाम का चीफ जस्टिस हूँ, तमाम इदारे भी आवाम के लिए ही हैं। पुलिस दोस्ताना रवैया इख्तियार करे, लोगों को डराए मत। अदालत का दरख्वास्त गुजार को अगली समात पर वीडियोज़ पेश करने का हुक्म।
सुप्रीम कोर्ट का एक जुमला लिख देने से 18 साल तक केसेस चलते रहते हैं। अपने हुक्मनामे में ऐसी कोई ऑब्जर्वेशन नहीं देंगे जिससे मुकदमा दोबारा नीचे से शुरू हो जाए। तवील मुकदमा बाजी से मुतालिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने की। वकील दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत तहरीरी हुक्मनामे में हमें मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की हिदायत जारी कर दे। जस्टिस शाहिद बिलाल ने रिमार्क्स दिए, हमारे लिखे बगैर भी मुतल्लिका फोरम से रुजू कर सकते हैं। अदालत ने मुतल्लिका फोरम से रुजू करने की ऑब्जर्वेशन देने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। स्मोक बढ़ती जा रही है, वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी की तरफ जाना होगा। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत में रिमार्क्स। कहा, ग्रीन स्पॉट लॉकडाउन किया गया मगर चिंचे रिक्शे दूसरी सड़कों या इलाकों से गुजरेंगे। रश दूसरी सड़कों पर होगा, इसकी फिजिबिलिटी मुझे समझ नहीं आई। धुआं छोड़ने वाली हैवी गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए। आए रोज ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। हुकूमत एक्शन लेती है तो रोना शुरू कर देते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का सूबाई असेंबली में इजहार ख्याल। कहा, हुकूमत ने चिंगची रिक्शों पर पाबंदी लगाई हुई है, किसी को भी इशारा फैसल पर चिंगची नजर नहीं आएगी। बच्चे मोटरसाइकिल चला रहे हैं, वालिदैन बच्चों का ख्याल रखें। हमें खुद ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करनी होगी। गिलगित बल्तिस्तान का 77वां जश्न आज़ादी 1 नवंबर 1947 को गिलगित बल्तिस्तान डोगरा साम्राज्य से आज़ाद हुआ था। गिलगित स्काउट्स और मकामी जांबाजों ने बगावत करके महाराजा का कंट्रोल ख़त्म किया। आज़ादी का दिन कौमी जोशो जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। मरकजी तकरीब यादगार शहदा चनार में मुनक़िद हुई। तकरीब में गवर्नर सैयद मेहदी शाह, वज़ीर आला हाजी गुलबर खान, सूबाई वज़ीरा फोर्स कमांडर IG समेत आला अस्करी और सिविल हुक्काम शरीक। गवर्नर, वज़ीर आला, फोर्स कमांडर और IG ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाया और फातिहा खानी की। गवर्नर ने तकरीब से खिताब में कहा कि गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी के 77 साल मुकम्मल हो गए। 1 नवंबर कौमी फ़ख्र का दिन है, जश्न आज़ादी। और कराची से बज़रिए सड़क तैयारे को हैदराबाद पहुंचा दिया गया। तैयारे को हैदराबाद एयरपोर्ट पर नुमाइशी तौर पर लगाया जाएगा। बज़रिया सड़क मुल्क की तारीख में पहली बार किसी तैयारे को मुंतकिल किया गया। ट्रांसपोर्ट कंपनी तैयारा लेकर कल कराची से रवाना हुई थी।